असफलता मतलब जीवन का पार्ट है। जब तक असफल नहीं होगा आदमी सफल नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा खुद पे रखिए। दुनिया क्या कहती है, दूसरे क्या कहते हैं, उस पे ज़्यादा हमें नहीं जाना है। अपने पे विश्वास होना चाहिए और मेहनत। मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि आपको अपनी मुकाम तक वो पहुँचा के रहेगी। अक्सर कहा जाता है समाज में जो शिक्षक होते हैं उनके बेटा ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है, लेकिन आप उस कहावत को भी कहीं ना कहीं झुठला दिए। ये कैसे संभव हो पाया? इसलिए कि मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं विद्या मंदिर में, सरस्वती की विद्या मंदिर में, मैं अपने बच्चे को साथ साथ अन्य बच्चे को भी ईमानदारी से सेवा किया है, जिसका फल मुझे भगवान शादी ने। होने के बाद आपके पति लगातार पढ़ाई करते रहे, आपको समय नहीं देते रहे। आप शिक्षिका हैं, बच्चे को पढ़ाने में व्यस्त थी, आप अपने बच्चे को संवारने में व्यस्त थी। क्या रहा उस समय का, कैसा रहा अनुभव? हम हमारे हस्बैंड शादी होने के बाद भी पढ़ाई करते थे। इससे हमको कोई कष्ट नहीं हुआ। हम और खुशी मानते थे कि मतलब है ना, हम तो मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़े तो शिक्षिका बन गए, लेकिन वो ज़्यादातर बेहतर पढ़े और अपने माता पिता का भी मतलब नाम रोशन करे और हम लोग के पूरे परिवार का भी नाम रोशन करे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो सीतामढ़ी का नाम तो रोशन किए ही किए हैं, समाज के लिए एक उदाहरण बन गए हैं। सीतामढ़ी में 73वां रैंक लाए हैं 66वीं बीपीएससी में, और जिला में प्रथम स्थान है इनका। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पे स्वागत है। और काफ़ी टफ रहा, मतलब आसान नहीं रहा पोस्ट तक आने में। 4 बार इंटरव्यू फेस किया हूँ और 1-2 बार मेंस में भी मतलब सफलता नहीं मिली मुझे। एक बार पीटी में भी मुझे मतलब डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ। तो आसान नहीं रहा सफ़र और ये लास्ट चांस भी था मेरा। तो उम्मीद थी, पेपर बढ़िया गया था, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मैं डीएसपी का पोस्ट मुझे मिलेगा और अंडर 100 रैंक आना तो मतलब अनबिलीवेबल लग रहा है। जैसे कि मतलब जो सपना था वो साकार हो रहा है आज। कई असफलताओं का दौर आपने देखा और उसके बाद अब सफलता मिली है, तो इस सफलता को आप कैसे सेलिब्रेट करें? हाँ, सफलता तो क्या है कि आदमी सिर्फ खुद का नहीं रहता है, सबका रोल होता है उसमें। परिवार है, दोस्त है, फैमिली है, सबका योगदान कुछ ना कुछ होता है। सिर्फ नाम होता है पढ़ने वालों का, लेकिन सबके साथ होता है। मेरे साथ भी वैसा रहा। लेकिन पढ़ाई के दौरान मैं फील करता था कि नहीं, असफल तो ज़िंदगी का पार्ट है। जब तक हम असफल नहीं होंगे, सफल नहीं हो सकते। असफल के बाद ही हमें पता चलता है कि हम सफल क्यों नहीं हो रहे। जो हमारी कमियां होती है उस चीज़ को हम अगली बार उसको दूर करते हैं, तभी तक सफल में कन्वर्ट होता है। और हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। फल हमारे हाथ में होता ही नहीं, हो देने वाले गॉड ही होते हैं। जब तक उस उनके नज़र में जब तक हम उस पद के लायक नहीं होते, तब तक हमें असफलता का हाथ मिलता रहता है। जब उनको लगता है कि नहीं, मैं अब उनके काबिल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर सफल हो जाता है आदमी। अच्छा, आप वैसे शादीशुदा भी हैं, आपका पारिवारिक जीवन सपोर्ट, पारिवारिक लोगों का सपोर्ट कैसा रहा और मोटिवेशन कौन है आपके लिए? ऐसे तो बोला जाए तो परिवार में सबका सपोर्ट रहा है, लेकिन वाइफ का इस दौर में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि शादी के 9 साल बाद तक भी उसने मतलब प्रिपरेशन के लेकर के कभी ऐसा नहीं कुछ बोली कि नहीं। उनका यही कहना था कि आपको जब तक लगता है प्रिपेयर कीजिए, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मम्मी पापा का भी काफ़ी सहयोग रहा है, क्योंकि अगर मम्मी पापा का सहयोग ना हो तो आदमी अकेले कुछ कर नहीं सकता है। जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, तो मोटिवेशन तो हमको बचपन से ही पिताजी के द्वारा मिला है। पिताजी शिक्षक थे और मुझे आज भी याद है कि गांव में जब हम पढ़ते थे, ऐसे रूरल एरिया से बिलोंग करते थे जहां पढ़ाई मतलब समझिए बहुत बड़ी चीज़ थी। वहाँ भी पिताजी शाम को सुबह को हमें 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, जब तक हमारी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती थी तब तक हम मतलब हमें छुट्टी ही नहीं मिलती थी। तो ये मेरा पूरा बचपन स्ट्रगल मीन्स पढ़ाई के दौरान ही गुजरा है और उसमें पिताजी का पूरा योगदान रहा है, जिसके कारण मैं आज इस जगह पे पहुंचा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि ना मैंने लाइफ में कभी कोई कोचिंग ज्वाइन किया, ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। जो भी सफलता मिली है वो सिर्फ मेहनत के बल पे मिली। अच्छा, ऑफ कैमरा हम आपके पिताजी से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि पूरा आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा शिक्षक शैक्षणिक चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है, और उसके बाद आप इस तरफ मूव कर गए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे थे, तमाम चीज़ें आप दूसरे तरफ रूट कैसे आपका मूव कर गया? दिल्ली गया, प्रिपरेशन करते करते पता चला कि नहीं, एक सिविल सर्विसेज ही एक
ऐसा पोस्ट है जहाँ पे आपको एक सामाजिक रिस्पेक्ट मिलता है, मतलब वो चीज़ें मिलती है जिसमें आप समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। ठीक है, लोगों से जुड़ते हैं, जनता से जुड़ते हैं, आपके बारे में लोग जानता है, आपसे काफ़ी उम्मीदें होती है लोगों को। तो वो मोटिवेशन रहा जिसकी वजह से आज इस जगह पे मैं आ पहुँचा हूँ। मानना है कि अधिकारी तो हम पोस्ट तो एक बात की बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि जिस पोस्ट पे आप हो वहाँ पे सबसे पहले आप मानव है। तो यदि मानव है और ये अगर हमारे अंदर है तो हम उस पोस्ट को बढ़िया से बुना सकते हैं। ठीक है, पोस्ट की जो लायबिलिटी होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज़ पर ऑर्डर एंड रूल जो भी चीज़ें होती है उसके दायरे में रख करके आप पब्लिक के लिए कर सकते हैं। उसमें किसी का प्रेशर झेलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी होती है जिसमें काफ़ी कुछ प्रेशर होती है ऊपर से। ठीक है, प्रेशर आते रहेंगे और सबके साथ आती है। हमें प्रेशर में मतलब उसकी तरफ झुकना नहीं है, हमें ये देखना है कि हाँ एज पर रूल क्या सही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ रूल को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, व्यवहारिक रूप में डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ सिचुएशनल बेस्ड की क्या चीज़ सही हो सकता है। उन बच्चों से मेरा यही कहना है कि विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, पेशेंस नहीं खोइए। असफलता मतलब जीवन का पार्ट है, जब तक असफल नहीं होगा आदमी सफल नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा था इस चीज़ को। तो आप पेशेंस रखिए, गॉड पे विश्वास रखिए और सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पे रखिए। दुनिया क्या कहती है, दूसरे क्या कहते हैं, उस पे ज़्यादा हमें नहीं जाना। अपने पे विश्वास होना चाहिए और मेहनत। मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि आपको अपनी मुकाम तक वो पहुंचा के रहेगी, चाहे वो टाइम हो सकता है टाइम ज़्यादा ले, लेकिन इसके लिए बड़ा उदाहरण मैं खुद ही हूँ। जब पोस्ट पे रहते हुए मैंने 12 साल किसी चीज़ के लिए वेट किया है, तो इससे ज़्यादा वेट और क्या हो सकता है। तो आप धैर्य रखिए, धैर्य नहीं खोना है। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप एक बढ़िया अधिकारी बने और देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।